हालेलुया। सबको जय मसीह। रवाइयाँ तो बहुत सारी है, लेकिन परमेश्वर जो करता है वो कोई नहीं कर सकता। मैं जब यहाँ पे आया तो मेरी जिंदगी ऐसी थी, बहुत नशों में थी। हमारी फैमिली पूरी जो है वो विश्वास में है, सभी चर्च जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जाती चर्च में। और बयान नहीं कर सकता कि काम कितने बोले यहाँ बोलूँ तो बयान हो नहीं जाते। गैंगस्टर वाले बहुत लड़कों से तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे चर्च नहीं है, मुझे काफी बोलते थे कि चर्च आओ सभी, मैंने चर्च नहीं आ। इधर मैं जब देख अपना बड़ा किया और चर्च के लिए मैं आया निकला चर्च से, यहाँ पे आया एक बार, दो बार आया, तीन बार। खुदा ने बात की, कहीं ना कहीं खुदा काम करना चाहता था जिंदगी में, क्योंकि जब हम विश्वास से कुछ भी मांगते हैं खुदा पूरा करता है। जब मैं यहाँ पे आया दुआ प्रार्थना करनी शुरू की, कम से कम 1.5 साल पहले, जैसे मैंने आराधना की एक दिन में यहाँ पे आया तो वहाँ पे दूसरे साल में मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कभी खुदा अगर तुम चंगा करना चाहते तो आज पूरी तरह से जीवन बदल। मैं ये नहीं चाहता कि कल फिर से ऐसा हो जाए, परसों फिर से ऐसा हो जाए, फिर मैं वही पाप में जाऊँ। और खुदा तुम जिंदगी क्या कर रही है, मैं अपनी जिंदगी आपको देता हूँ, आप पूरी तरह से। उसके बाद खुदा ने पवित्र आत्मा दी। उसके कम से कम 1.5 महीने बाद जब मैं विश्वास में खुदा में प्रार्थना करता था, एक पहाड़ी थी हमारे रूम के बाहर, उसके ऊपर मैं जाता था सुबह 4 बजे, कम से कम 1 किलोमीटर चल के जाता, वहाँ पे प्रेयर करता पूरे 4 बजे सुबह एवरीडे में जाता था और खुदा बात करने लगा। और जब मैं पहाड़ी से नीचे आया तो मैं दुआ करने लगा, हमारे बीच में बैठे हैं और मैं दुआ करने लगा हम रात को, और उनके बीच में से एकदम जो आत्मा निकल आई, मैं डर गया, मैं मुझे पता नहीं क्या हो गया। खुदा का आत्मा ने कहा कि इस पे हाथ रखो। मैंने कहा कि अगर मैं हाथ रखूंगा तो ये मुझे ना बचे, फिर मुझको ना पकड़े। जब हाथ रखा तो खुदा ने काम किया, उसी वक्त 45 से दोस्त आत्मा के अंदर वो नहीं पहली बार। और उससे क्या हुआ, विश्वास बढ़ा, विश्वास बढ़ा। आगे चलते चलते सालों ऐसे फोन आते थे तो हमारे लिए सिर्फ प्रेयर करो, क्योंकि मुझ में कुछ नहीं था, मेरे अंदर जो था पवित्र आत्मा उसने, मुझ में कुछ नहीं। क्योंकि मैं जैसे ग्रंथियों में लिखा है कि चार के साथ में ये मिट्टी का बर्तन है, मैं जानता था कि मुझ में कुछ नहीं है, लेकिन जो पवित्र आत्मा है अंदर उसने सब कुछ है। मैंने अपनी पवित्रता ही नहीं खोली, ऐसे चलता रहा। एक दिन प्रेयर करते करते हुए जब मैं पूरा विश्वास में था, पूरा दृढ़ था, इधर उधर ना देखना ना सोचना ना, सिर्फ प्रेयर पे ध्यान, फोकस, फास्टिंग में एक हफ्ता फास्टिंग में, एक हफ्ता खाना, ऐसे मेरी लाइफ। एक दिन मेरी मदर की डेथ हो गई और मैं बड़ा परेशान था, क्योंकि यहाँ पे भी आया कहीं मुझे सभी ने बोला कि मदर सुसाइड, लेकिन पता उसको है जिसके साथ कहीं ना कहीं अंदर से मैं खुदा से कह रहा था, अभी लोगों से तो कह रहा था कि चलो ठीक है खुदा भी मदद, लेकिन मुझे अंदर से पता, क्योंकि एक विश्वास में जब विश्वासी होता है शैतान उसी टाइम उस पर जब अटैक किया तो मैं कुछ से ही बोला, मुझसे कुछ लफ्ज़ नहीं निकले और मैं अचानक से पवित्र आत्मा ने बोला कि मैं बाहर गया, एक खाली जगह है हमारे स्पेस से सामने, मैं वहाँ पे और घुटने टेकी, वहाँ पे मिट्टी की डंबल थी, उसमें घुटने टेकी, बड़ी जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा खुदा तो कहाँ पे, अगर तुम मुझे दिखता नहीं तो मुझे बात नहीं करता तो क्यों खुदा तुमने मुझे कहा। खुदा ने कोई बात नहीं की और उसके ठीक आगे बढ़ मैं छोटे से हम ग्रुपों में प्रेयर करते थे, ग्रुपों में मेरी आदत थी, शुरू से मेरी आदत है काम करने की, अगर हम आए हैं कुछ ना कुछ करना, मैं कभी फ्री नहीं रहता। अभी भी 40 रोज़ों में, उसके बाद में 6 दिन मेरी एक कैसे बनी, मैं 6 दिन रोजे रखता हूँ, 6 दिन करना, कभी कभी रातें भी हो जाती। और मैं जब पूरी तरह से टूटा हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं थी, और अचानक मैं ग्रुप में गया और वहाँ पे एक लंगड़ा देखा, 20 साल से उसके बेड सो था, यहाँ पे कलम और वो कीड़े पड़ गए थे और वो चल के नहीं सकता, उसकी मदद थी, वो इतनी परेशान थी, वो रोने लगी, बोली बेटा कैसे करूँ। जब उसने बेटा बोला तो मेरे दिल में क्या हुआ कि इतनी माएँ हैं जो दुखी, इतनी माएँ हैं जो खुदा ने तो एक चीज है जो तुमको माँ मिली। जब मैंने इतना सोचा पवित्र आत्मा ने कहा इसको बोल कि उठ के खड़ा हो, जब मैंने ग्रुप में से ऑडियो कॉल में बोला कि उठ के खड़ा हो जाएगा, खुदा ने काम किया, 20 साल के बाद बच्चा
उसके बाद भी काम करते रहा। अगली बार सो जाते तो मैं रात को तकरीबन 2 घंटे गैस में दुआ बहुत जोर से जैसे यहाँ भी कर रहे थे। 2 घंटे दुआ करने के बाद और दोपहर को भी हमने वर्शिप के लिए जो करनी थी इसके लिए हमने प्रैक्टिस की दोपहर को, और यहाँ पे खुदा ने जो इस्तेमाल किया खुदा का धन्यवाद करता। और मेरा एक विजन था कि जम्मू कश्मीर में खुदा का कलाम सुनो, जो हम यहाँ से सीखते हैं हम एक बीज को लेते हैं, अगर हमने बीज को अपने पास रख लिया वो बीज का कोई फायदा नहीं। अगर हम थोड़ा सा यहाँ से लेते हैं, थोड़ा सा किसी को दे वो खुदा और दे, खुदा दे। मैंने ऐसे ही किया। मैं जम्मू कश्मीर में मेरे भाई की वहाँ भी शादी हुई है, मैंने पूरी फैमिली को उनको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद मैंने कहा कि एक जगह पे बैठो, बहुत जितने भी लोग हैं सभी बैठ जाओ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हिंदू है सभी, हिंदू सभी टोटल हिंदू। जब मैं प्रार्थना शुरू की वहाँ पे इतने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, वो लेटने लगे बहुत ज़्यादा, 7-8 लोग लेटने लगे बहुत ज़्यादा। और खुदा ने वहाँ पे काम किया और 6 दिन में 40 लोग वहाँ पे आते हैं। 6 दिन में मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मुझे ये पता था मैं नहीं करूँ, मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है वही कर। आज मैं देख रहा था कई यहाँ पे भाई थे जो उनके पास पवित्र आत्मा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके पास वो आत्मिक हथियार नहीं है, प्लीज उसके लिए दुआ करो, आराधना करो, खुदा से मांगो। जब आपके पास वो हथियार होगा, ये मैं नहीं वो आपके अंदर जो आएगा वो आपके जीवन में काम करेगा। जैसे मरकुस 16:16 में लिखा है, अगर तुम विश्वास करोगे तो रोगियों के हाथ रखोगे तो चंगे होंगे। आज वो विश्वासी बहुत कम है, आज वो बहुत ज्यादा कम है। और मैंने वहाँ पे 6 दिन खुदा का सुसमाचार सुना। मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या बोलना है, लेकिन जो खुदा ने गाइड किया मैंने बोला। और 6 दिन 40 लोग वहाँ पे इकट्ठे होने लगे और कहने लगे भाई हर दिन हमें ये सुसमाचार सुनना चाहते हैं आपके मुँह से। और हर दिन वो सुनने के लिए कई 2-2 किलोमीटर पैदल चल के आते थे वहाँ पे सुनने के लिए। और मैंने ये देखा कि एक लेडीज ने मुझे फोन किया, उसने कहा कि मैं रोड पे जा रही थी और अचानक से आपकी कॉल आ गई। उन्होंने बोला मैं रोड के साइड में बैठ के प्रचार सुना। आज मेरे अंदर से प्रचार देखेगा खुदा काम कर रहा था। मेरे विजन और भी हैं काफी ज्यादा कि खुदा सीरिया में कुछ बड़ा करना चाहता है। जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसी चर्च मैंने 8 साल वहाँ पे गुजारे, बस कुछ 4-5 लोग 10 लोग होंगे और पूरा एक एरिया जो कश्मीर का जगह एरिया जो साइड के पड़ता है वो जोड़ी हमें खुदा का प्रचार कर पूरी रीति से नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ जो पहला खुदा ने मुझे दिया है वो आगे जाकर कर देगा। अब हालेलुया। और आपकी जिंदगी में बताना चाहता हूँ अपने जीवन में जागरूकता जरूरी है। अगर आप जागृत नहीं करेंगे चोर आएगा चोरी करके। आज आपने आराधना की, आपने मसा पाया करके दुआ नहीं की, मसा कौन लेंगे? शैतान ले गया मसा। उसको पता था कि ये कुछ ले गया है, अब मैं भी कुछ लेने के लिए आया, वो लेगा और चला जाएगा। अब हम जो विश्वासी वो कमजोर हो चुके हैं और शैतान ताकतवर हो चुका है क्योंकि मसा सारा हमारा भूल गया। और आज मैं यही कहना चाहता हूँ प्लीज अपने ऊपर फोकस कीजिए, दूसरों की गलतियां दूसरों का ये वो देखना बंद, अपने पवित्र आत्मा के लिए प्लीज दुआ करें। जब आपके अंदर वो सहायक आएगा तो आप जो मैं कर रहा हूँ तो कुछ नहीं, जो आप करेंगे वो और बड़े होंगे। हालेलुया। सबको जान सीखें।